वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। लास्ट यूनिट में एक ही चैप्टर दैट इज़ गैलोइज फील्ड। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं कुछ एक आपको ये टर्म्स बताना चाहती हूँ। एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाउस एग्ज़ाम जो हुए थे आपके, उसमें आपने बहुत से बच्चों ने मिस्टेक की थी। ठीक है, तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्फ्यूज़न होगा शायद आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी। जैसे क्वेश्चन बना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 - 4 आयोटा। अगर आपको 3 - 4 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स बोला है लिखने को, तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि दोनों जो टर्म्स हैं दोनों का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, दोनों के साइन चेंज होते हैं। मीन्स 3 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स दोनों के साइन चेंज होंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 - 4 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स -3 + 4 आयोटा। ठीक है, वैसे ही अगर हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 - 3 आयोटा है मान लीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे दोनों ही। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे 3 - 4 आयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/3 - 4 आयोटा। एक्चुअल में होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स, जनरल मैंने आपको बताया था, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था आपने कि जो एडिटिव इन्वर्स है वो जनरल कितना होता है आपका 0, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कितना होता है 1। तो अब आपके पास अगर नंबर दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। मीन्स अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 - 4 आयोटा इंटू 3 ये आया 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव में साइन नहीं होंगे कुछ भी चेंजेस, रेसिप्रोकल हो रहा था ना, तो 3 - 4 से 3 - 4 आयोटा कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना बच गया 1। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा आपका, जो नंबर है दोनों जब उनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1। अगर एडिटिव की बात करें, जैसे 3 - 4 आयोटा ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिटिव यहाँ से पता चल रहा है, एडिटिव मीन्स ऐड करने हैं आपने नंबर, तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 पॉजिटिव है यहाँ, यहाँ नेगेटिव है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 आयोटा यहाँ प्लस का 4 आयोटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एक माइनस का है। मीन्स ओवरऑल कितना बच गया 0, जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, है ना, तो कैंसिल हो गए सारे के सारे, तो कितना बच गया 0। तो एडिटिव इन्वर्स तभी तो हम क्या करते हैं, दोनों के साइन चेंज करेंगे एडिटिव में। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, रेसिप्रोकल ही लेना है, साइन कोई नहीं होगा इसमें चेंज। ठीक है, और जो आप लोग कर रहे थे कि हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, जैसे 3 - 4 आयोटा है आपके पास, 3 - 4 आयोटा दिया है, अगर इसका मैंने बोला एडिटिव इन्वर्स, तो आप कर रहे थे 3 + 4 आयोटा। अरे भाई वो थोड़ी नहीं होता है, वो तो आपका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट में होता है, सिर्फ जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज होगा, दूसरी टर्म का साइन चेंज नहीं होता, वो कॉन्जुगेट होता है। तो समझनी ये चीज़, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स बोला था, अगर मेरे को बोला होता कि आप कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आप अगर कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है, तो कॉन्जुगेट होता है 3 - 4 आयोटा का 3 + 4 आयोटा। अगर बोला है एडिटिव इन्वर्स तो दोनों के साइन चेंज होंगे, अगर बोला मल्टीप्लिकेटिव तो सिर्फ रेसिप्रोकल ही होगा, साइन कुछ चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को समझना है कि तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये जो आपका डाउट होगा कुछ एक स्टूडेंट्स का। चलो अब स्टार्ट करते हैं गैलोइज फील्ड। गैलोइज फील्ड में सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट फील्ड एंड दियर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, गैलोइज फील्ड को ही हम फाइनाइट फील्ड या फिर क्या बोलते हैं, ये फाइनाइट फील्ड या फिर गैलोइज फील्ड, इसको इसी को बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ड यूज़ हुआ है या गैलोइज वर्ड, एक ही बात है। तो फाइनाइट फील्ड एंड दियर प्रॉपर्टीज़, तो क्या बोलते हैं डेफिनेशंस, फील्ड की डेफिनेशन क्या है, वह पहले फील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट एफ, कोई नॉन एम्प्टी सेट एफ है इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशंस के साथ इक्विप्ड होगा, दैट इज एडिटिवली एंड मल्टीप्लिकेटिवली। मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस, दोनों बाइनरी ऑपरेशंस लगेंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड अ फील्ड इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा तो उसी को हम फील्ड बोलेंगे। तो जैसे अब आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑपरेशंस मीन, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है क्लोजर, सेकंड क्या आती है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, है ना, तो और लास्ट आती है एडिटिव इन्वर्स। तो आपको जैसे मुझे सीक्वेंस में याद होंगी वैसे कर लेना। तो फर्स्ट अगर मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी ली, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड सेमेस्टर में सारी प्रॉपर्टीज़ करी हुई हैं आपने ये। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी कोई दो फंक्शन है, सॉरी ए और बी और कोई दो एलिमेंट हैं आपके पास, बिलोंग्स टू एफ, एफ की बात कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट एफ लिया है, तो ए और बी कोई एफ जो सेट है इसके एलिमेंट हैं,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है अंडर एडिशन मीन्स जब आप दोनों को ऐड करोगे, एडिशन की बात हो रही है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी उसी सेट में बिलोंग करेंगे, मीन्स एफ में ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है बिलोंग्स टू एफ, तो क्या आता है कि जब आप उनको ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वही सेम रिजल्ट आएगा, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है, उल्टा ए करके जो लिखते हैं इसको फॉर ऑल बोलते हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स टू, ई नहीं है, ये बिलोंग्स है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले में हमने फर्स्ट टू पेयर्स में ब्रैकेट लिए, दूसरे में क्या किया, लास्ट वाले दो पेयर में लिए ब्रैकेट्स में। अगर आप इस टाइप से करो ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी करें, तो वो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, तो उसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। फोर्थ आती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो अंडर एडिशन मैंने अभी आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। अंडर एडिशन ज़ीरो होगा, मीन्स देयर, अब तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अंडर एडिशन ज़ीरो होगा। तो बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू एफ कॉल्ड ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ सच दैट ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए करें तो ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो इसको हम ज़ीरो को क्या बोलेंगे, जो ज़ीरो बिलोंग कर एफ को इज कॉल्ड ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ। तो हम बोल सकते हैं द एलिमेंट ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। अगर ये प्रॉपर्टी से इस टाइप से सेटिस्फाई रही है, ए प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए, तो वही आना चाहिए ए, ठीक है। तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या आती है एडिटिव इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ। तो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए जो है वो बिलोंग करेगा एफ को, सच दैट कि अगर ए प्लस ऑफ दोनों एलिमेंट्स, एक ए है और एक माइनस ए है, ठीक है, दोनों को अगर ऐड करें मीन्स ए प्लस दूसरा कितना है माइनस ए, ऐड करें तो प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास यहाँ पे माइनस, तो ए माइनस ए कितना हो गया ये ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वल टू कितना आ रहा है ज़ीरो, इज इक्वल टू, या फिर उल्टा कर दे, माइनस ए पहले ले लो और प्लस का ये बाद में ले लो, तब भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो इसमें बोल सकते हैं हम कि ये जो माइनस ए है इसको क्या बोलेंगे फिर, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज वही की वाली है सारी, जहाँ जहाँ आप प्लस लगा रहे थे वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। जैसे ए भी बिलोंग कर रहा है एफ को, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ए इंटू बी करें तो वो भी एफ को बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एफ। यहाँ ए इंटू बी है ये और ए कॉमा एफ है, यहाँ सेपरेट एलिमेंट्स बता रहे हैं और ये इंटू कर रहे हैं। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में फिर से वही ए इंटू बी करें या बी इंटू ए, वही रिजल्ट आएगा, है ना। ए इंटू बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। 2 इंटू 3 करें तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लिया ऐसे ही। एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी ले लिए पेयर में इंटू सी, आगे ए इंटू बी सी ले लिए पेयर में, तो वो भी सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक। तो वो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। फोर्थ आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का एलिमेंट 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तभी हमारे पास जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तभी हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के 1 बताया था ना। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, तो क्या हम यहाँ पे क्या लेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू एफ। और लास्ट वाले क्वेश्चन में 0 लिया था हमने एडिटिव, क्योंकि अंडर एडिटिव इनवर्स 0 होता है, यहाँ 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव, तो हमने 1 ले रहे हैं। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू एफ कॉल्ड यूनिटी ऑफ एफ सच दैट ए डॉट 1 ए 1 करें या 1 डॉट ए करें तो ए ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ बोल देंगे द एलिमेंट 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कर लिया हमने, फिर आ रहा है इनवर्स। तो इनवर्स में ए बिलोंग कर रहा है एफ को, मीन्स 0 नहीं होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इंटू ए इनवर्स करें तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन में 0 आ रहा था, ये 0 आ रहा था, 0 बिलोंग्स टू एफ। एडिटिव इनवर्स कितना आ रहा था, 0 आ रहा था ऐड करके, है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए 1, तो ए इंटू ए इनवर्स 1,
दैट इज़ या ए इनवर्स ए कर लो या ए इनवर्स कर लो, है ना, दोनों का 1 आना चाहिए। तो बोल देंगे द एलिमेंट ए इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। लास्ट आता है ये तो 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर और एडिशन के अंदर। एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 2 रिजल्ट आएंगे कि अगर आप a इंटू वी प्लस सी करें तो ये जनरल मल्टीप्लाई करो, आप देखो a को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर तो क्या आ जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ऐसे करते हो ना मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे आएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। सेकेंड होता है यहाँ पे क्या किया हमने फर्स्ट में बी प्लस सी लिया था पेयर में, यहाँ पे आगे लिया था इनको, है ना, ए पहले लिया था, यहाँ पे अब ए को बाद में लिखेंगे, बी प्लस सी पेयर में पहले लिख लिया। तो बी प्लस सी डॉट ए कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बी डॉट ए आ गया, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हम, बी डॉट ए आ गया और प्लस सी डॉट ए आ गया, है ना, यहाँ ए डॉट बी ए डॉट सी, यहाँ बी डॉट ए सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी फाइनाइट फील्ड की डेफिनेशंस आ रही है। फिर लास्ट में देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहा है आपको कि प्रूव करो कि ये फाइनाइट फील्ड है या नहीं है, तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, और फिर आप बोल दोगे कि हाँ ये गैलोइज फील्ड है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, अ फील्ड एफ प्लस कॉमा डॉट ले लिया हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called a finite field or Galois field if the field F has Q element, then it is denoted by FQ या फिर GF of Q। कैसे डिनोट करेंगे गैलोइज फील्ड G और F ले रहे हैं इसका और ब्रैकेट में Q आपका जो कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3, ठीक है, 2⁻1 2⁻2 वैसे करके। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशंस भी कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे राइट डाउन द कंपोजिशन टेबल ऑफ GF ऑफ 2, ग्लोइंग फील्ड ऑफ 3, ग्लोइंग फील्ड ऑफ 2, है ना, GF मीन्स ग्लोइंग फील्ड ऑफ गैलोइज फील्ड ऑफ, ये देखो GF Q लास्ट में बताया था मैंने आपको।